बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इफ़ एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस एस, देन प्रूव दैट ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है, ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। ये तीन थ्योरम जो हैं ये हमने प्रूव करना है। ये चौथे वाला जो है ये मैं सेपरेट अलग से करूँगा। बेटा इनको प्रूव करने से पहले जो कंडीशन हमें दी गई है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट है, तब ये होल्ड कर रहे हैं। अब इसको हल करने के लिए ये एक वेन डायग्राम है जिसे आपने स्टडी करना है। इस वेन डायग्राम के अंदर ये एक सैम्पल स्पेस है, रेक्टेंगल एक सैम्पल स्पेस है। इस सैम्पल स्पेस के अंदर बेटा दो इवेंट पड़े हुए हैं, एक ए है एक बी है, और ये इन दोनों का शेडेड हिस्सा जो है ये इन दोनों का जॉइंट पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला डॉट्स का है, इसको बेटा हम लिख सकते हैं कि इवेंट ए में से ये पूरा इवेंट जो ए है इसमें से ये वाला टुकड़ा शेडेड निकाल दें तो बाकी आपके पास ये रह जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस हिस्से में जो डॉट्स वाला है इस हिस्से में ए आता है लेकिन बी एब्सेंट है, यानी इंटरसेक्शन बी प्राइम लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस हिस्से के अंदर आपका बी जो है वो एब्सेंट है। इसी तरह देखें कि ये पूरा बी है, इस पूरे बी के अंदर ये वाला पार्ट कॉमन है, ए और बी का कॉमन पार्ट हो गया। अब ये जो वाइट वाला है इसको हम लिख सकते हैं पूरे बी में से ये शेडेड पार्ट निकाल दें, यानी पूरे बी में से ये टुकड़ा निकाला, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो वाइट पोर्शन है यहाँ पर बी आता है लेकिन ए एब्सेंट है, ए के ऊपर ये बार पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इस हिस्से में बी है बट ए एब्सेंट है। ये वेन डायग्राम जो है इसकी मदद से हमने ये तीनों थ्योरम जो है ये प्रूव करना है। अब बेटा सबसे पहला थ्योरम हम साबित करने लगे हैं कि ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी प्राइम आर इंडिपेंडेंट। अब ये साबित करने के लिए हम इवेंट ए को दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की सूरत में लिखते हैं। इवेंट ए को दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की सूरत में लिखना है। ये ज़रा नोटिस करें बेटा, ये है पूरा ए। अब इसमें से ये जो शेडेड एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये जो डॉट्स वाला है ये ए इंटरसेक्शन बी बार है। ये वाला टुकड़ा और ये टुकड़ा, इन दोनों को यूनियन करें, इन दोनों का यूनियन लें तो आपके पास पूरा ए बन रहा है। इसी की मदद से हमने ये लिखा कि A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार। अब इसके ऊपर आप प्रॉबिलिटी अप्लाई करें। प्रॉबिलिटी जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो यहाँ बेटा रूल है कि जो यूनियन होता है या ओ आर होता है प्रॉबिलिटी में, ये जब प्रॉबिलिटी अप्लाई की जाती है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इसके ऊपर प्रॉबिलिटी अप्लाई करोगे तो ये यूनियन जो है ये प्लस में शिफ्ट हो गया। इस रकम को उठा के इस तरफ ले आए, जब ये इधर आएगी तो ये माइनस में आ गई। अब चूंकि हमारे जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है कि इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है ए बी तो हम इनको बेटा ब्रेक कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये ब्रेक हो सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसकी जगह पर फिर हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को ब्रेक करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिख दिया। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा। 1 माइनस बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसे आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार लिखना है। तो यही चीज़ आपने साबित करनी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार जो है ये ब्रेक हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब ये चूँकि हम ब्रेक करने में कामयाब हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी बार इवेंट जो है ये इंडिपेंडेंट है। अब हमने दूसरा
हिस्सा जो है वो साबित करना है कि ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इसके लिए हम बी इवेंट को दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की सूरत में लिखेंगे। ये जो बी इवेंट है इसमें देखें ये पूरा बी है, इसका ये जो शेड एरिया है एक ये मिला लें और एक ये वाइट पोर्शन जो है बी इंटरसेक्शन ए बार, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों का यूनियन लें तो आपके पास बेटा पूरा बी आ जाएगा। अब इसकी मदद से हम ये प्रूव करने लगे हैं। देखें ज़रा, B can be written as two mutually exclusive events A intersection B and A bar intersection B। ये B जो है ये इन दोनों के यूनियन से आया। इस पे बेटा प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो। जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे तो ये जो यूनियन है जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी तो ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाली रकम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए। जब आप इसे दूसरी तरफ लाएंगे तो ये इधर आके माइनस होगी। अब हमने ये अजम्पशन रखी हुई है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर बेटा हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इसे फिर हम ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये कॉमन ले लें, बाकी बचेगा आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से ये जो 1 माइनस ए प्रोबेबिलिटी है इसको आप लिख सकते हो ए बार या ए प्राइम, यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम है। तो यही हमने साबित करना था कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है ए बार और बी तो हम इनको तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह। तो इसका मतलब है कि बी इवेंट और बी बार इवेंट ये दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट है। अब हमने तीसरा जो पार्ट है इस थ्योरम का वो प्रूव करना है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो इस सूरत में ए बार और बी बार ये भी इंडिपेंडेंट है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने डिमॉर्गन लॉ यूज़ करना है बेटा। बाय यूजिंग डिमॉर्गन लॉ, अब डिमॉर्गन लॉ आपने 9th 10th में 8th क्लास में ना सेट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ए बार इंटरसेक्शन बी बार इट्स इक्वल टू ए यूनियन बी का होल बार। इसी तरह ए बार यूनियन ऑफ बी बार इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। ये दो जो हैं बेटा ये डिमॉर्गन लॉ हैं। अब हम इस वाले को यूज़ कर रहे हैं, इस पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। दोनों तरफ हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दिया। फिर अब ये जो बार है इसको सॉल्व करें, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालें तो ये आपके पास लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से ये बार इसमें शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप खोलें, चूँकि इवेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट की सूरत में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है, अगर इवेंट होते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो ये पार्ट नहीं आना था। अब बेटा दूसरी बात देखो कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो है डिपेंडेंट इवेंट। क्यों कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं कि जो एक दूसरे की नफ़ी करते हैं, यानी अगर एक आता है तो फिर दूसरा नहीं आता। जैसे आप सिक्का टॉस करें, अगर सिक्के पे हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा और अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। इसका मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि हेड और टेल दोनों नजर आए, यानी ये जॉइंट पार्ट वहाँ होल्ड नहीं करता। अब यहाँ पर हमने अजम्पशन ली हुई है कि इवेंट ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर ये ए यूनियन बी को हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्यों कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो फिर ये वाला हिस्सा जो है इसको जब हमने खोलना था तो ये पार्ट 0 होना था। कॉमन पार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट डिपेंडेंट है, तो ये जो पार्ट है
ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की ब्रेकेज है। ये वाला जो मैंने ए यूनियन बी को इस फॉर्म में लिखा है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की सूरत में लिखा है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो हिस्सा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको आपने फर्दर ब्रेक करना है। देखें ये माइनस इसको अप्लाई किया, ये माइनस इसको अप्लाई किया, ये माइनस इसके साथ ये प्लस हो गया। अब ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको फर्दर ब्रेक करें तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनमें से 1 कॉमन लिया, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फैक्टर इनके सेट कर लें, 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी तरह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख सकते हैं, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं या ए बार लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल यही हमने प्रूव करना था कि अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है ए बार और बी बार तो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।